नमस्कार साथियों, अनुराग यादव का केस जो बहुत ही चर्चित हत्याकांड है, अभी लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसका हत्यारों का घर कब गिराया जाएगा। इसी के साथ साथ जो हत्यारों के घर गिराए जाने का मुकदमा तो एक तरफ चल ही रहा है यहाँ कलेक्ट्रेट कोर्ट में, तहसीलदार की कोर्ट में, और दूसरी तरफ दीवानी न्यायालय में इन हत्यारों ने सबसे पहले इसमें दरोगा जो राजेश यादव है, जिस पर परिवार हमेशा आरोप लगाता रहा है कि वर्दी की वजह से कहीं न कहीं पूरी घटना कारित करने के पीछे और लोगों को बचा ले जाने की मंशा रखते हुए ये घटना की गई है। राजेश यादव जो यूपी पुलिस के मेरठ में दरोगा पद पे तैनात था, उसने ही जानकारी पूरी हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से पूरे हत्यारे जो इसमें शामिल थे, रमेश और तमाम जो हत्यारे थे, उनको किस तरह से लखनऊ में उसने जो है पुलिस के सामने सरेंडर कराया ताकि उनका किसी तरह से एनकाउंटर न हो सके। और उसकी जो लोकेशन मोबाइल की मिली है, जिसको कि कोर्ट में दिखाया गया, पेश किया गया, और उस आधार पर क्या कुछ उसके बेल एप्लीकेशन पर अधिशासी अधिवक्ता जो हैं, जो डीजीसी क्रिमिनल हैं फौजदारी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी में दरोगा जो मेन एक आप समझ सकते हैं षड्यंत्रकारी साबित हो रहा है। और वो चूँकि जितने भी ये घटना कारित किया है इन लोगों ने, उसमें सबको कहीं न कहीं बचाने के लिए और बचा ले जाने के लिए उसका पूरा हाथ रहा है। इसी को देखते हुए माननीय न्यायालय ने क्या कुछ उसकी बेल खारिज किया है, क्या कुछ कहना है शासकीय अधिवक्ता का, आइए हम बात कराते हैं। ये अनुराग यादव हत्याकांड जो है, उसमें राजेश यादव जो दरोगा आरोपी है, उसकी बेल आपने खारिज कराई है। आप जी क्या कुछ आपने क्या कुछ मामला रहा है? देखिए, अनुराग यादव की जो बेल खारिज हुई माननीय न्यायालय द्वारा, वो उनकी जो 120 भी कॉन्स्पिरेसी में उनके द्वारा सारी घटना को खारिज कराया गया था, जिसके कारण माननीय न्यायालय ने बेल खारिज किया है। और उसमें राजेश यादव जो दरोगा जी हैं, वो मुलजिमों को प्रोटेक्शन दे रहे थे और उनको ले जा करके लखनऊ में सरेंडर भी करवा दिया था। तो उनकी अहम भूमिका को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उनकी बेल खारिज किया। अच्छा, इसमें जो उनकी भूमिका रही है, वो लगातार उन पर आरोप रहा है कि वो परिवार से लगातार बातचीत कर रहे थे, घटना के बाद भी बात कर रहे थे। घटना के पहले और घटना के बाद दोनों का लोकेशन और सीडीआर दोनों का लगा हुआ था। चूँकि लोकेशन लखनऊ का था, लेकिन उनकी वार्ता लगातार चल रही थी। जिन मुलजिमों ने काट कर हत्या की, उसके अलावा भी और जो मुलजिम थे, सभी से उनकी वार्ता हो रही थी और घटना के बाद भी उनकी वार्ता हुई, जिसको देखते हुए घटना में जो लोग लखनऊ में सरेंडर किए, पुलिस एनकाउंटर नहीं कर पाई, तो उसमें भी उनका रोल है। और राजेश यादव ने ही उनकी मुख्य भूमिका थी, जो बुला करके सरेंडर कराए, दरोगा है। तो यूपी पुलिस में दरोगा रहने की वजह से उन्होंने फ़ायदा उठाया है क्या? अब कुछ लाभ लिया, तभी तो जा करके उन्होंने सरेंडर करा दिया लखनऊ में। साहब, उनके जो वकील थे राजेश यादव के, उन्होंने क्या पक्ष रखा? उन्होंने ये पक्ष रखा कि चूँकि राजेश यादव लखनऊ में भी अंडर ट्रेनिंग दरोगा है और वो लखनऊ में थे, तो घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति नहीं पाई गई, इसलिए उनका रोल नहीं है इसमें। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा जो अभियोजन का तथ्य रखा गया, उसको देखते हुए उनकी बेल खारिज की गई। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ सतीश कुमार पांडे जो डीजीसी क्रिमिनल हैं, जो फौजदारी के अधिवक्ता हैं, शासकीय अधिवक्ता हैं दीवानी कोर्ट के, और उन्होंने क्या कुछ बताया कि किस तरह से दरोगा ने ये पूरा षड्यंत्र किया और इसका मुकदमा जो चल रहा है, जो बेल के लिए उसने अप्लाई किया था और किस तरह से खारिज हो गया है। दूसरी तरफ इसके बचाव पक्ष के वकील ने इसमें कहा था कि हमारे क्लाइंट का जो है लोकेशन लखनऊ में नहीं था, वो मेरठ में पोस्ट था। इस चीज़ को कोर्ट ने खारिज किया और उसको बेल देने से दरोगा को इनकार किया है। अब देखना ये है कि इसमें बाकी बच्चे जो आरोपी हैं, वो अभी बेल के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, वो जब अप्लाई करेंगे बेल के लिए तो क्या कुछ का होता है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से अभी तक इनकी चार्जशीट नहीं आई है। ऐसे मामलों में हालांकि जो पुलिस कप्तान और डीएम मौके पर पहुंचे थे, उन लोगों ने कहा था कि इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी 50 दिन से अधिक दिन हो गए हैं और अभी आप समझ सकते हैं कि अभी तक थाने से चार्जशीट नहीं आई है। जबकि जानकारों का ये मानना है कि अभी तक चार्जशीट आ जानी चाहिए थी, जिससे उनके ऊपर ट्रायल चला सकें। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।